हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आज फिर हम आपके सामने लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनको सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले कुछ उन पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हमारा इस पे क्वेश्चन आता है, यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटे पहले और भी चाल से चलने पर बी घंटे देर से पहुंचा जाए, अथवा या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना भाई, या ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटे देर से और भी चाल से चलने पर बी घंटे पहले पहुंचा जाए, ठीक है ना। पहले अगर पहला चाल यू चाल से चल रहा है तो कुछ घंटा पहले पहुंच रहा है, लेकिन अगर भी चाल से चल रहा है, भी के स्पीड से चल रहा है तो बी घंटा देर से लेट पहुंच रहा है। अगर वही दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, पहले, ठीक है ना, यू चाल से चलने पर पहले और भी चाल से चलने पर देर से। लेकिन ये पॉइंट में क्या बोल रहा है, यू चाल से चलने पे, ठीक है ना, देर से, पहले इसमें देर से आया, ठीक है ना, और भी चाल से चलने पर बी घंटे पहले पहुंचा जाए, ठीक है ना। दोनों एक ही सवाल है, ठीक है ना, दोनों एक ही सवाल है, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करेंगे। चलो आओ, तो इसमें हमारा क्या पूछता है, यात्रा की दूरी बताओ भाई, ठीक है ना। तो यात्रा का दूरी क्या हो जाएगा, दोनों चालों में गुणनफल, ठीक है ना। दोनों चाल क्या हो गया, चाल मेरा यू हो गया और एक और चाल क्या हो गया, भी। इसमें भी आप वही देख लो, यू हो गया, इसमें भी आपका क्या हो गया, भी हो गया, ठीक है ना, भी हो गया। तो क्या हो गया, फिर दोनों चालों का अंतर कर देंगे, ठीक है ना, डिफरेंस कर देंगे स्पीड का, इनटू, ठीक है ना। फिर इसमें क्या गुना कर देते हैं, दोनों समय का योग। समय मेरा क्या हो गया, ये तो एक घंटे पहले, ठीक है ना, और यहाँ पे बी घंटे देर से। यहाँ पे समय भी आपका दे रखा है, इसमें आपका क्या दे रखा है, 1 घंटे देर से, ठीक है ना, इसमें देर से चल रहा है, और इसमें बी घंटे पहले, इसमें बी घंटे पहले दे रखा है, ठीक है ना। दोनों एक ही सवाल है, ठीक है ना। अब दोनों का सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दोनों चालों का गुणनफल बाई दोनों चालों का अंतर इंटू दोनों समय का योग, ठीक है ना। यूवी बाई यू माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ना भाई, बताओ। तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो, इसमें तो आपको पूछ दिया कि 1 घंटे पहले और बी घंटे देर से पहुंचता है, ठीक है, और इसमें आपका बोल दिया देर से और पहले। लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन देता है भाई कि यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटे पहले और भी चाल से चलने पर बी घंटे पहले, दोनों में पहले दे दे, ठीक है ना, दोनों पहले दे दे, दोनों क्या दे रखा है, पहले से पहुंचा जाए, अथवा यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटे देर से और भी चाल से चलने पर बी घंटे देर पहुंचा जाए, तो इसका क्या होगा, इसका आपका कुछ चेंज नहीं करना है, बस वही फार्मूला है, वही ट्रिक है, ठीक है ना। दोनों समय का अंतर आपको कर देना है, ठीक है ना, दोनों समय का अंतर कर देना है, ठीक है ना। इसमें क्या है, टाइम का अंतर कर देते हैं, टाइम का डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आप a माइनस बी कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज हो गया, इसलिए आपका ये कंसेप्ट भी चेंज हो गया, ठीक है ना। इसमें दोनों पहले बोल रहा है, इसमें दोनों देर से बोल रहा है, ठीक है ना। यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटे पहले और भी चाल से चलने पर बी घंटे पहले से पहुंचा जाए कोई जगह पे, ठीक है ना, अथवा यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटे देर से और भी चाल से चलने पर बी घंटे देर से पहुंचा जाए, तो यात्रा की दूरी, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस समझना भाई। इसके पहले वाला जो बताया था ना, उसमें एक पहले से पहुंच रहा था, एक देर से पहुंच रहा था, ठीक है ना। जब उसका स्पीड को आप ये कर रहे थे, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है ना, घटा बढ़ा रहे थे, तो पहले देर से और पहले पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ही चेंज हो गया ना, क्या बोल रहा है कि या तो दोनों पहले पहुंचता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप स्पीड चेंज करते हो तो दोनों बार पहले पहुंच जाता है, और यहाँ पे आप स्पीड चेंज करते हो तो दोनों बार समय से लेट पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका यात्रा की दूरी, दोनों चालों का गुणनफल बाई दोनों चालों का अंतर बाई दोनों समय का अंतर। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलो अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं ना। चलो इस पे क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल जो उसका निश्चित चाल होता है उसी को नियत चाल बोला जाता है, ठीक है ना। निश्चित चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो एक घंटा पहले पहुंच जाता है, है ना। और जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है, तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? चलो एक क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, ठीक है। और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 3 घंटा देर से पहुंचता है, पहले देर से पहुंचता है। अब देखो मैं आपको क्या बताया था भाई, पहला पॉइंट है कि पहले या देर, या कोई क्वेश्चन आता है देर पहले आ जाए या पहले आ जाए, ठीक है ना, बाद में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चालों का क्या बताया था आपको? चालों का गुणनफल बताया था ना भाई। तो चालों का गुणनफल 10 × 5, ठीक है ना। और चालों का अंतर बताया था ना, तो 10 - 5। और समय का क्या बताया था आपको? समय का योग बताया था, क्योंकि इसमें दोनों पहले नहीं पहुंच रहा है, इसमें स्पीड चेंज होने पे दोनों पहले नहीं पहुंच रहा है या दोनों देर से नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। एक पहले या एक देर कर रहा है, ठीक है ना, एक देर से जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि समय का आप योग कर देना, ठीक है ना। तो समय का योग कैसे करोगे? 1 + 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ। हाँ, पता चल गया ना भाई कि डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस का दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? पता चल गया 40 किलोमीटर, है ना। पहला सवाल खत्म हुआ, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवालों के साथ, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 1/1/2 मतलब 1.5 घंटे विलंब, मतलब देर से पहुंचता है, ठीक है ना। विलंब मीन्स क्या होता है, मतलब जब भी हम लोग को कुछ चीज काम करने में देर होता है उसको विलंब हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची है, से पहुंचता है। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, ठीक है ना, पहले पहुंच जाता है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताओ भाई, बताओ क्या बताया था, चालों का गुणनफल कर देना। चाल कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 × 6। और फिर चालों का क्या बताया था, डिफरेंस कर देना है आपको स्पीड का, ठीक है ना। तो 6 - 4 और फिर आपको क्या करना है, समय का योग करना है, ठीक है ना। समय का क्या कर देना है, योग कर देना है। तो समय कितना दे रखा है आपको, समय दे रखा है आपका 1.5 घंटा दे रखा है, ठीक है ना, 1.5 घंटा दे रखा है और प्लस 1 घंटा दे रखा है। अब इसको आप क्या करोगे बताओ भाई, इसको आप सॉल्व करते हो बताओ, निकल गया ना। उसकी यात्रा की दूरी कितनी थी, यात्रा की दूरी कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल गया ना भाई। बताओ, एक बार ऐसे सवालों का आप समझ जाओ, ठीक है ना। बता तो रहा हूं 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर दोगे, है ना। चलो चलो चलते हैं अगले सवाल। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने रफ्तार चलते हुए अपने दफ्तर को 50 मिनट देर से पहुंचता है, देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है, 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है। राधेश्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर को 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है। दोनों देर दे रखा है, ठीक है ना, दोनों बार इसका स्पीड चेंज होने पर भी दोनों बार ये लेट से पहुंच रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या बताया था मैं, इसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट वही है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है कि आपका समय का क्या कर देना है, समय का डिफरेंस कर देना है, ठीक है ना, टाइम का डिफरेंस कर देना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आप कर रहे थे,
टाइम को ऐड कर रहे थे ना, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपका दोनों दे रखा है, दोनों बार देर दे रखा हो या दोनों बार पहले दे रखा हो, ठीक है ना। चाल का अगर चाल आपका अलग अलग, ठीक है ना, चाल चलने पर भी आप दोनों बार देर से पहुंच रहे हो या दोनों बार पहले पहुंच रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है ना भाई, समय का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कर देना है। चलो बनाते हैं, है ना। चलो स्पीड, इसमें चाल कितना दे रखा है 5 इंटू और दूसरा चाल 4, 5 - 4, और इसमें क्या बताया था, इसमें आपका समय का डिफरेंस कर देना है, टाइम को डिफरेंस कर देना है, ठीक है ना। 50 मिनट को आप आवर में चेंज करोगे तो 50/60, और यहाँ पे आपका 2 घंटा 5 मिनट मतलब 2.5/60 घंटा में आप चेंज करोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव नहीं लिया जाता है, जो बड़ा है उसको आप छोटा में से घटा सकते हो, ठीक है ना। 20/1 इंटू 125 माइनस 50/60, तो 20 इंटू बताओ भाई, हो गया ना, पता चल गया ना राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी कितना है, बताओ। बहुत हल्का सा सवाल है ना। चलो इसी पे एक और सवाल देखा जाए, है ना। रीटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है। पहले में चल रहा है, अच्छा से सवाल को देखना, ठीक है ना। परंतु जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो वह यात्रा 2 घंटे मतलब 2.1/4 घंटे पहले पहुंच जाती है ना। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना भाई, बताओ। चलो तो वही करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें दोनों बार पहले दे चुका है, कुछ नहीं आपको करना है। क्या बताया था कि दोनों बार अगर देर से दे रखा हो, दोनों बार अगर पहले से दे रखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम का क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है ना। चलो 6 इंटू और हमारा दूसरा स्पीड कितना था 8, फिर नीचे क्या करना था, स्पीड का डिफरेंस, है ना। एक घंटा पहले,
बताओ भाई, सॉल्व करने पे कितना आ गया बताओ। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है तो वह यात्रा 2 × 4 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो दोनों बार आपने देखा क्या हो रहा है भाई, पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। स्पीड चेंज होने पर भी दोनों बार पहले, तो क्या बताया था, इसमें आपका समय का अंतर कर देना है। लेकिन जब एक बार पहले पहुंचता है आदमी, एक बार देर से पहुंचता है, तो उसमें आपका कंसेप्ट वही है, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम को आपको ऐड करना है ना। चलो देखो, अब दूसरा टाइप क्या आता है, ये टाइप, ठीक है ना, टाइप चेंज मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति अपनी A/B निश्चित चाल से चले, निश्चित चाल से चले, तो वह T घंटे पहले या बाद, क्या दे रखा है, T घंटे पहले या बाद वह अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आप इसका भी ट्रिक याद रखोगे, ठीक है ना भाई। A/A-B × T, ठीक है ना। ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट जस्ट यही रहेगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जैसा सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं बस उसी को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना, आसान तरीके से, ठीक है ना। चलो, जब कोई व्यक्ति अपनी A/B निश्चित चाल से चले तो वो T घंटे पहले या बाद में, या तो क्वेश्चन में पहले दे दे या बाद में पहुंचे, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी दे दे, दोनों का ट्रिक एक ही है। क्या बोला मैं आपको, A/A-B × T, ठीक है ना। वो जो स्पीड आपका रहेगा ना भाई, चाल जो आपका रहेगा वो आपका A/B, मतलब, ठीक है ना, A/B के फॉर्म में रहेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। चलो, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। चलो, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तो अगर वह अपना नियत चाल से चले तो उसे वह जगह जाने में कितना समय लगेगा। बताया था ना,
इस पे देर से पहुंच जाता है। अगर यही स्टेटमेंट हो और यहाँ पे आपका देर के जगह पे पहले दे दे, ठीक है ना, लेकिन इस पे देर दे रखा है, इसमें अगर आपका पहले भी दे रखा होता तो जो इसका आंसर आएगा वही उसका भी आंसर आएगा, ठीक है ना। मैं आपको चलिए इसका सॉल्यूशन करता हूँ। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5, माना वो उसका नियत चाल 100 होगा, वो तो आप बनाओगे, ठीक है ना, अच्छे से बनाओगे, ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ, तब आप उसको मानकर बनाओगे, लेकिन इसको आपको जल्दी से खत्म करना है ना, ठीक है। तो यदि वह अपने नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो अगर वह अपना नियत चाल से चले, मतलब नियत चाल से ही अगर वह अपना चलते तो उसे वह जगह जाने में कितना समय लगेगा बताओ। तो क्या बताया था आपका, यही बताया था ना, a माइनस बी इंटू टी, यही बताया था ना भाई। हाँ, इस पे आप नहीं बैठा सकते हो, बताओ। 5 - 4 इंटू टी कितना है, 18 मिनट। 18 को मिनट में आप चेंज करोगे 60 आ जाएगा, बताओ भाई। हाँ, 15 चौका 60, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। हाँ बताओ, उसको समय कितना लगा, 6/5, 6/5 घंटा उसको समय लगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो 1.1/5, ठीक है ना। तो उसको समय कितना लगा भाई, उस जगह में जाने पर उसका समय कितना लगा, 6/5 घंटा, ठीक है ना, 6/5 घंटा। याद रखना आपको, ठीक है ना भाई। हाँ, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल ही हमारे कुछ एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और भी इस पे आप बुक से आप देखकर इस पे और भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारा अनुपात पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, इससे अनुपात पर सवाल आता है, ठीक है ना। अनुपात पर कैसे कैसे सवाल आता है, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है ना। ये टाइप दूसरा बदल गया। अब देखो जैसे ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी, बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेगा, कितने कितने समय में तय करेगा। ठीक है, देखो चालों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। हमेशा चालों का अनुपात जो होता है भाई, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि चालों का अनुपात जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, समय का अनुपात का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले चालों का अनुपात जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वह चालों का अनुपात क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का अनुपात, ठीक है ना, टाइम का रेशियो होता है। क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप नहीं कर सकते हो, मतलब चाल का अनुपात आप दे दिए तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसमें आपका समय का अनुपात, इसको आप जब तक समय का अनुपात में कन्वर्ट न कर लो तब तक आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा, ठीक है ना, गलत रॉन्ग आंसर आएगा। चलो इसलिए आप हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमेशा चालों का अनुपात क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टाइम का रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के रेशियो होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना आपको। तो चाल का अनुपात कितना दे रखा है भाई, चाल का अनुपात देख रखा है 5:4। तो समय का अनुपात में आपको क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 4:5 हो जाएगा। बताओ भाई, 4:5 हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, आपका ए का स्पीड आपका रियल में ये हुआ और बी का रियल स्पीड 5 हुआ। ये तो आपका दोनों का स्पीड का रेशियो दे रखा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, टाइम के रेशियो के। तो अब इसका क्या आया, सही रेशियो, रियल रेशियो आया, ठीक है।